हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आप सभी का इंग्लिश सूत्रा में स्वागत करती हूँ। और आज जो मैं क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आई हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। इसमें मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है, ये इसमें नीचे आंसर्स दिए हुए हैं और मैं आप लोगों को इसके साथ एक्सप्लेन भी करूँगी। तो ये मिले जुले क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस लिए हैं। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कल मैं आप लोगों की एक मैराथन जो है वो वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगी, जिसमें मैं 200 के करीब क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करूँगी। तो ऑब्वियसली टाइम आप लोगों को भी देना होगा। और जैसे मैंने सीरीज़ जो है वो बना रखी हैं, मैंने आप लोगों के लिए कल 200 क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो आप लोगों के लिए चलाऊँगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टाइटल इन लैटिन ऑफ बीड्स वर्क एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। तो ये लैटिन में इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में ये समझ लीजिए कि ये है क्या। एक्चुअली ये बीड द वेनरेबल, जिन्हें जो कि एक एक हिस्ट्री लिखी है जिन्होंने एंग्लो सेक्सन्स के बारे में, और एंग्लो सेक्सन्स की बारे में लिखा है, हिस्ट्री लिखी है इन्होंने। इन्होंने 55 BC में जब सीज़र ने इन्वेड करना शुरू करा था ब्रिटेन को, उसके बारे में बताया। और ब्रिटेन के ऊपर रोम के शासन के बारे में 43 AD, जब ब्रिटेन के कॉलोनी बन गया था रोम का, और जब 410 AD में ब्रिटेन के ऊपर से रोम ने अपनी सत्ता समाप्त कर ली थी, और एंग्लो सेक्सन्स जो हैं, ये जर्मनिक ट्राइब्स जो हैं, ये ट्यूटोनिक्स आने शुरू हुए थे ब्रिटेन में, और इन्होंने ब्रिटेन को अपना नाम दिया, जो एंगल लैंड या इंग्लैंड का नाम दिया। ये सारी हिस्ट्री जो है वो हमें देखने को मिलती है बीड की हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिकल जेंटिस एग्लोरम में। तो इसी वर्क, ये मान लीजिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, कि हाउ दिस लिटरेचर फॉर्म्ड वी कम टू नो विद द हेल्प ऑफ द वर्क हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिकल जेंटिस एंग्लोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट द कन्फेशियो इमेंटिस। चलो मैं इसको ठीक कर दूँ, एक मिनट। ये कन्फेशियो है। हु रॉट द कन्फेशियो इमेंटिस। कन्फेशियो इमेंटिस लिखा गया है जॉन गॉवर के द्वारा, जो कि चौसर का कंटेम्प्रेरी था। ये एक 33,000 लाइन्स की पोएम है, जिसका मीनिंग है इंग्लिश में कन्फेशन ऑफ अ लवर, जिसमें एक एजिंग लवर वीनस के चैपलेन से एक रिक्वेस्ट कर रहा है। और ये कहा जाता है कि ये पोएम रिचर्ड सेकंड के कहने पर लिखी गई थी। आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मल्टीपल चॉइस नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चंस मैंने विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के बीए के पेपर्स में जो आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर ये सीरीज़ मैंने बनाई है, तो इसीलिए इसमें मल्टीपल चॉइस मैंने नहीं डाला है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस। ये वर्क लिखा है टॉमस ए वुड ने, जिसे अ सॉर्ट ऑफ प्रो शेक्सपियर भी कहा जाता है। और ये जो वर्क है डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, जो कि 1603 में रोज़ थिएटर में परफॉर्म की गई थी। एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, यानी कि घरेलू ट्रेजेडी है। 1603 में, यानी कि जब जेम्स वन का शासन था, तो उस समय रोज़ थिएटर में ये परफॉर्म की गई है। इन विच ईयर वॉज किंग जेम्स बाइबल और द ऑथराइज्ड वर्जन पब्लिश्ड। ये बाइबल आप जानते हैं, सबसे पहले जो ट्रांसलेट हुई थी उसे विक्लीफ ने करा, फिर टिंडेल ने करा। जेम्स वन ने जो ऑथराइज्ड वर्जन जो है निकलवाया, जिसमें 47 स्कॉलर्स जो हैं वो लगे, और इस वर्जन को ट्रांसलेट करा गया था क्रिश्चियन बाइबल, ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल, जिसमें जितने भी वर्जन्स थे उनको ट्रांसलेट करा गया। एपिस्कोपिकल जो है वो पूरा इसे बनाया गया, और ये आया था वर्जन 1611 में, जिसे किंग जेम्स बाइबल या ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल के नाम से जाना जाता है। इन हाउ मेनी बुक्स इज जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट डिवाइडेड। जॉन मिल्टन का एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए बहुत ही एम्बिशियस वर्क था पैराडाइज लॉस्ट। ऑल्दो ही वांटेड टू राइट इट, बहुत समय पहले लिखना चाहता था,
और लेकिन उसने उसे लिखा 1667 में। ये बुक आई, ये एक एपिक था जो कि 10 बुक्स में जो है ये आया, लेकिन उसके बाद ये 12 किताबों में 1674 में आया। तो ये एक एपिक था जो कि बेस्ड है बाइबल पे, जिसमें सैटन, एडम, ईव, फॉल ऑफ मैनकाइंड के बारे में जो है वो बताया गया है। एब्सलम एंड अकिटोफेल किसने लिखा है? एब्सलम एंड अकिटोफेल जो पोयम है, ये एक पॉलिटिकल सटायर है जो कि ड्राइडन के द्वारा लिखी गई है। ड्राइडन जो कि रेस्टोरेशन एज यानी कि 1660, जब चार्ल्स सेकंड मोनार्की वापस आ गई थी, तब ड्राइडन को पोएट लॉरिएट बनाया गया था। ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट, और ये एक पॉलिटिकल सटायर है, एब्सलम एंड अकिटोफेल। In what literary form is Pope's an essay on criticism written? किस लिटरेरी फॉर्म में पोप का essay on criticism लिखा है? ये इट्स अ पोएम, पोप्स essay on criticism, और ये लिखी गई है हीरोइक कपलेट में। हीरोइक कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन का स्टेंजा, जिसके अंदर हर लाइन में जो आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया जाता है उसे हीरोइक कपलेट कहा जाता है। इसे हीरोइक कपलेट कहने का रीज़न है कि ये पहले यूज़ होता था एपिक फॉर्म में, तो इसीलिए इसे हीरोइक कपलेट कहा जाता है। What was the pen name of Mary Ann Evans? Mary Ann Evans का पेन नेम जो था, वो पेन नेम का मतलब होता है एक ऐसा नाम जिससे आप लिखते हैं जो अपना असली नाम छुपा कर। तो मेरी एन एवांस का जो पेन नेम था वो था जॉर्ज इलियट, जो कि एक बहुत फेमस विक्टोरियन नॉवलिस्ट थी। इन्होंने 7 नॉवल लिखे हैं, एडम बीड, और ये जो है एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट थी, लेकिन इन्होंने अपना नाम मेरी एन एवांस के फॉर्म में ना लिखकर इन्होंने लिखा है जॉर्ज इलियट के रूप में। हु रॉट द पोएम द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड किसने लिखी है? वेस्टलैंड लिखी है मॉडर्न एज के पोएट टी.एस. इलियट ने, और ये आई है 1922 में। ये ईयर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, ये एक लैंडमार्क ईयर था 1922, क्योंकि इसमें यूलिसिस भी आई थी, और ये जो है यूलिसिस जो नावल है जेम्स जॉयस का, वो भी आया था, और इसमें वर्जीनिया वुल्फ का भी नावल जैकब्स रूम जो है वो आया था। तो ये जो नावल है, सॉरी, ये जो पोएम है वेस्टलैंड, ये डेडिकेट करी है टी.एस. इलियट ने एज़रा पाउंड को, क्योंकि वो उसे अपना मेंटोर मानता था, और ये पोएम आई है 1922 में। What prompted Sir Philip Sidney to write Apology for Poetry? सर फिलिप सिडनी ने एपोलॉजी फॉर पोइट्री 1595 में क्यों लिखी? गॉसन ने एक वर्क लिखा था स्कूल ऑफ अब्यूज़, ये जिसमें उन्होंने पोइट्री और पोएट्स पे अटैक किया था, और उसके रिएक्शन में सिडनी ने लिखी थी एपोलॉजी फॉर पोइट्री। गॉसन ने कवियों पर 4 आरोप जो हैं वो लगाए थे। उसने कहा था कि पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लाइज, अ मैन कुड एम्प्लॉय हिज टाइम बेटर दैन पोइट्री, इट इज़ इमोरल, और प्लेटो ने सही किया था कि ही बैनिश्ड पोएट्स फ्रॉम हिज रीज़न। तो इसके विरोध में सर फिलिप सिडनी ने लिखा था एपोलॉजी फॉर पोइट्री, कि पोइट्री इज़ नॉट द मदर ऑफ लाइज। शेक्सपियर के 2 रोमन प्लेस के नाम बताइए। शेक्सपियर के 2 रोमन प्लेस के नाम हैं जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। इसके अलावा कोरियोलिनस एंड टाइटस एंड्रोनिकस भी शेक्सपियर के रोमन प्लेस हैं। हु रॉट मॉड? मॉड किसने लिखी है? तो मॉड लिखी है विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट सर एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। मॉड एक उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम एज वेल एज उनकी फेवरेट पोएम थी, ऑल्दो ही वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड फॉर मॉड। और मॉड जो है उसमें उन्होंने मॉड पोएम में अपने, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपनी ही लाइफ के बारे में बताया है। और मॉड जो पोएम है दैट वाज रिटन बाय सर एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। Why are 1649 AD and 1660 are important? तो भाई ये डेट्स इतिहास में इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि 30 जनवरी 1649 को चार्ल्स वन का सिर कलम कर दिया गया था क्रॉमवेल के कहने पर, और उसके बाद भी सिविल वॉर चलता रहा जो कि 1651 में ख़त्म हुआ। और
उसके बाद आ गया क्रॉमवेल का शासन जो है वो आया। क्रॉमवेल ने अपने आप को लॉर्ड प्रोटेक्टर 1653 में घोषित करा, लेकिन उसके बाद क्रॉमवेल 1658 में क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद उसका बेटा जब बना तो वो को नहीं संभाल पाया। और 1660 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चार्ल्स सेकंड जो कि चार्ल्स वन का बेटा था, उसे फ्रांस से वापस बुलाकर मोनार्की को रिस्टोर किया गया था। Who created the character Sherlock Holmes? Name a work by this creator. ये famous character modern writer आर्थर कॉनन डॉयल के द्वारा जो है वो क्रिएट करा गया है, और इनका एक फेमस वर्क है द हाउंड्स ऑफ बास्करविले। शर्लक होम्स सबसे पसंदीदा कैरेक्टर्स में से एक है, जो जासूसी कैरेक्टर्स में से। When did the Oxford movement take place? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कब हुआ था? इट टुक प्लेस इन अर्ली 19th सेंचुरी, और इसके दो जो लीडर्स थे वो थे कार्डिनल न्यूमैन एंड जॉन कीबल। अब ये मूवमेंट क्या था? इसका मतलब था कि जो प्रोटेस्टेंटिज्म की वजह से जो इंग्लिश चर्चेस थे वो अपने पुराने डॉक्ट्रीन्स को उन्होंने छोड़ दिया था, तो दोबारा से उन रोमन जो स्पिरिचुअल जो डॉक्ट्रीन्स हैं उन्हें दोबारा से उन्हें पुनः स्थापित करना इसमें इसका ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का लक्ष्य था। इंग्लैंड को व्हेन वाज इंग्लैंड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी? इंग्लैंड को क्रिश्चियनिटी में कब कन्वर्ट किया गया था? जब रोम ने 5th सेंचुरी में रोम ने अपना सपोर्ट इंग्लैंड से या हम कहें ब्रिटेन से खींच लिया था, और एंग्लो सेक्सन्स यानी कि ये लड़ाके लोग इंग्लैंड ब्रिटेन को बेचारा निरीह सा देखकर वहाँ पहुँच गए थे। तो इनके ये लोग पेगन्स थे, दे बिलीव्ड इन हीदन गॉड्स, और इनको रोम ने इनके ऊपर अपना दिमाग इनका कंट्रोल करने के लिए इनको क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करा था। और ये परिवर्तित हुए थे 597 AD में सेंट ऑगस्टीन, ये ऑगस्टीन है, ऑस्टिन नहीं है, सेंट ऑगस्टीन के ने जो है इन लोगों को परिवर्तित पोप ग्रेगरी के द्वारा भेजा गया था सेंट ऑगस्टीन को इन लोगों को क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करने के लिए। विच मेजर वर्क ऑफ बनियन इज नॉट एलिगोरिकल? बनियन का कौन सा वर्क एलिगोरिकल नहीं है? तो वो है ग्रेस अबाउंडिंग, बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। हु इज द लास्ट ऑफ स्टुअर्ट मोनार्क्स? स्टुअर्ट मोनार्क्स की जो शुरुआत हुई थी वो जेम्स वन से हुई थी 1603 में। उसके बाद चार्ल्स वन के बाद कुछ समय के लिए शासन रहा था क्रॉमवेल के हाथ में, लेकिन 1660 में दोबारा से आ गया था चार्ल्स सेकंड के पास। उसके बाद लास्ट जो स्टुअर्ट वंशज थी वो थी क्वीन एन, और उसके बाद हेनोवर जो हाउस था जर्मनी का, जॉर्ज वन के हाथ में इंग्लैंड का कंट्रोल चला गया था। What is the source of Milton's Samson Agonistes? Samson Agonistes जो वर्क है मिल्टन का, जिसे मिल्टन ने जिस वर्क को मिल्टन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी फेज़ में जो है वो लिखा है, और सैमसन एगोनिस्टिस, सैमसन द एगोनिस्ट इसका पूरा टाइटल है, और ये ग्रीक मॉडल पे लिखा हुआ क्लोजेट ड्रामा है। इसका जो सोर्स है दैट इज़ ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल। What is the Latin version of the Bible? Latin version of the Bible को क्या कहा जाता है? That is known as Vulgate. Vulgate का मतलब होता है common version. Vulgate is common version. राइटिंग मेरी इस पर बहुत गंदी आ रही है। वैसे तो लोगों को मेरी साफ सुथरी राइटिंग भी गंदी लगती है, लेकिन इस पर तो बहुत ही गंदी आ रही है। In which poem was the heroic couplet used for the first time? इंग्लैंड में हीरोइक कपलेट सबसे पहले यूज़ किया था चॉसर ने, और वो से यूज़ किया था अपनी थर्ड फेज के वर्क द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में। विच पोएम ऑफ कीट्स इज अ वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकैचियो? कीट्स की ईव ऑफ सेंट एग्नेस भी बोकैचियो की टेल से ली गई है। इसके अलावा कीट्स का जो वर्क है ईजाबेल और द पॉट ऑफ बेसिल, इसको मैं इसमें भी लिख देती हूँ, ईजाबेल और द पॉट ऑफ बेसिल, ये भी बोकैचियो के डेकामेरॉन से काफ़ी प्रभावित है।
काफ़ी प्रभावित है, क्या मतलब प्रभाव है ही, उसी में से लिया गया है। हाउ मेनी पोएट्स वर इंक्लूडेड इन द लाइव्स ऑफ द पोएट? लाइव्स ऑफ पोएट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखी है, जिसमें उन्होंने 52 एमिनेंट पोएट्स के बारे में बताया है। Who composed Annus Mirabilis? What is its literary form? Annus Mirabilis जॉन ड्राइडन, जो कि 17th सेंचुरी का पोएट है, 17th सेंचुरी का पोएट है, फर्स्ट पोएट लॉरिएट, उन्होंने लिखी थी और ये क्वाट्रेंस यानी कि 4 लाइन के स्टेंजा में लिखी गई है। हु कंपोज ईस्टवर्ड हो? ईस्टवर्ड हो जो ड्रामा है वो कंपोज करा है बेन जॉनसन, जॉर्ज चैपमैन के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। गिव द नेम्स ऑफ 2 ऑथर्स हु रॉट ऑन द थीम ऑफ ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ट्रायलस एंड क्रेसिडा एज अ पोएम लिखी है जेफरे चॉसर ने, और ट्रायलस एंड क्रेसिडा प्ले लिखा है शेक्सपियर ने। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इलियड्स वेस्टलैंड? इलियड के वेस्टलैंड में 5 पार्ट्स हैं, और ये पोएम वॉर का डिसिल्यूजनमेंट दिखाती हुई है। 1922 में आई थी, एजरा पाउंड को समर्पित करी है इलियड ने। आफ्टर हुज नेम इज द टर्म राइम रॉयल कॉल्ड? राइम रॉयल का जो नाम है यानी कि 7 लाइन का स्टेंजा, वो नाम पड़ा है स्कॉटिश किंग जेम्स, स्कॉटिश किंग जेम्स के नाम पे, जेम्स 5th के नाम पे पड़ा है, और जिसकी बेटी थी मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, और उन्होंने ये अपने किंग स्क्वायर में से यूज़ किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है राइम रॉयल। What group of plays are known as dark comedy? डार्क कॉमेडीज वो होती हैं जिसमें, जो कि एलिजाबेथन, एक्चुअली इस समय नाम इनको डार्क कॉमेडी नहीं दिया गया था, ये डार्क कॉमेडी, प्रॉब्लम प्लेज, ये नाम बाद में दिए गए हैं। इनमें सारे इंग्रेडिएंट्स ट्रेजेडी के होते हैं, बस इनका अंत अच्छा हो जाता है। तो शेक्सपियर के ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड ट्रायलस एंड क्रेसिडा आर बोथ dark comedies as well as problem plays. To whom was Chaucer indebted for the general idea of the Canterbury Tales? तो चौसर जो हैं वो अपने कैंटरबरी टेल्स के लिए इंडेप्टेड थे, यानी कि वो ऋणी थे बोकाचियो के डिकामेरॉन के। तो उन्होंने, जैसे बोकाचियो ने के डिकामेरॉन में जो उनके स्टोरीज़ हैं, ऐसे ही ऑल्सो वांटेड टू राइट सो मेनी स्टोरीज़, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड कंप्लीट ओनली 24। तो ये बोकाचियो के डिकामेरॉन से प्रभावित है। आई होप कि आपको यह सेशन अच्छा लगा, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। एक्चुअली आई डोंट हैव पीडीएफ्स ऑफ दीज थिंग्स, सीधा इसी पे ही बनाए हैं। थोड़ा काम आप खुद भी कर लीजिए, और जो है इनको आप लोग अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और बाकी मिलते हैं कल